हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं नाउन नंबर के विषय में। तो देख रहे हैं कौन सा नाउन सिंगुलर की तरह कार्य कर रहा है और कौन सा नाउन प्लूरल की तरह कार्य कर रहा है। लास्ट क्लास में हमने 30 पॉइंट कवर किया था। आज हम जो है चर्चा करेंगे 31st पॉइंट। तो आइए देखते हैं कि आखिर 31st पॉइंट हमारा क्या कहता है, कौन सी जानकारी हमें ये दे रहा है। तो जैसे कहा जाता है कि खेल एवं कूद, खेल एवं कूद के नाम कौन कौन से नाम होते हैं। तो नाम तो बहुत हैं, जैसे आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, और भी ऐसे आ सकते हैं, एक्सेट्रा कर दिया गया। तो देख रहे हैं खेल एवं कूद के नाम, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स का प्रयोग, खेल एवं कूद के नाम का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। तो जब इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है तो यदि इन्हें किसी क्रिया का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो ये वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। जैसे कहा गया क्रिकेट इज अ मोस्ट पॉपुलर गेम। क्रिकेट इज अ मोस्ट पॉपुलर गेम। तो यहां आप देख रहे हैं क्रिकेट आपका सिंगुलर नंबर की तरह कार्य कर रहा है, तो वर्ब कैसी ले लिया, सिंगुलर ले लिया है। अतः हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस हमारा जो है पूर्णतः सही है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सिंगुलर की तरह कार्य कर रहे हैं, बिलियर्ड, ड्राफ्ट, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स ये भी सिंगुलर की तरह कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखो जरा इनके अंत में क्या आया हुआ है, यस आया हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि नाउन के अंत में यस आ जाता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, चेयर का प्लूरल चेयर्स, पेन का प्लूरल पेन्स। तो उसी तरह से हम जैसे ही इनके अंत में देखते हैं कि अंत में यस आया हुआ है तो इन्हें भी हम क्या मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। और जबकि ऐसा है नहीं है, ये किसकी तरह कार्य करेंगे, सिंगुलर की तरह। और यदि किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाएंगे तो ऐसी स्थिति में इन वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। जैसे कहा जाए बिलियर्ड्स आर प्लेड बाई वुमेन, महिलाओं के द्वारा बिलियर्ड्स खेल खेला जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं आप बिलियर्ड्स को सब्जेक्ट बनाया गया और यहाँ यस लगा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लूरल वर्ब रख दिया है। जबकि अभी अभी हमको पता चला है कि बिलियर्ड्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। तो जब ये सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अतः ये कहा जाए कि आर को हटा करके यदि यहाँ पर इज लाया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए जिम्नास्टिक्स आर नॉट given enough importance, gymnastics are not given enough importance in India। भारत में जिम्नास्टिक नामक खेल काफी महत्व नहीं देता है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिम्नास्टिक्स है, इसे सब्जेक्ट बनाया गया है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि वर्ब कैसी रखी गई है, प्लूरल रखी गई है। क्यों रखी गई है? क्योंकि यहाँ यस लगा है, यस हम देख करके प्लूरल समझ बैठते हैं, जबकि जिम्नास्टिक्स में यस तो लगा हुआ है अंत में, लेकिन वास्तव में ये काम कर रहा है सिंगुलर नंबर में। और जब ये सिंगुलर नंबर में काम कर रहा है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी किस नंबर की होनी चाहिए? सिंगुलर नंबर की। तो यदि आर को रिमूव कर दिया जाए और क्या लाया जाए? इज लाया जाए, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि खेल एवं कूद के नाम प्रायः सिंगुलर नंबर में होते हैं। यदि इन्हें किसी क्रिया का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो ये अपने साथ वर्ब कैसी लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। और इसी सब्जेक्ट और वर्ब के तालमेल को ही एक नया नाम दिया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 32। इसमें ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है तो देखते हैं। जैसे कह दिया जाए बीमारियों के नाम, बीमारियों के नाम। अब बीमारियां तो बहुत होती हैं, कुछ बीमारियों के नाम हम ले सकते हैं। जैसे आपका हो गया फीवर, मलेरिया, डेंगू। फीवर, मलेरिया, डेंगू। और भी हम कह सकते हैं जैसे आपके मम्प्स, मीजल्स, डायबिटीज, रेबीज, रिकेट्स। तो देख रहे हैं कुछ बीमारियों के नाम, फीवर, मलेरिया, डेंगू, मम्प्स, मीजल्स, रेबीज, रिकेट्स, डायबिटीज, एक्सेट्रा कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है, सिंगुलर नंबर में किया जाता है। तो जब इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है तो जैसे कि यहां आप देख सकते हो, फीवर आपका सिंगुलर दिखाई दे रहा है, मलेरिया सिंगुलर दिखाई दे रहा है, डेंगू सिंगुलर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनके अंत में यस नहीं आया। बट यहां देखिए मम्प्स है, मिजल्स है, डायबिटीज, रेबीज, रिकेट्स, इनके अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस। और जैसे ही हम यस देखते हैं तो यस को देख करके हम ये समझ बैठते हैं कि ये हमारे प्लूरल होंगे, और वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल। और यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। तो भाई ऐसा करना नहीं है। ध्यान देना है कि जो भी बीमारी के नाम है उनके अंत में यस आया हो और चाहे ना आया हो, वो सभी किस नंबर में काम करते हैं? सिंगुलर नंबर में काम करते हैं। और जब सिंगुलर नंबर में काम करते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाएंगे, तो वर्ब कैसी ले लेंगे? सिंगुलर ले लेंगे। जैसे कह दिया जाए डेंगू is a very dangerous disease. डेंगू इज अ वेरी डेंजरस डिसीज। कहने का मतलब क्या है? डेंगू नामक जो बीमारी है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी है। तो डेंगू को यहाँ हमने सब्जेक्ट बनाया, तो डेंगू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी ले रहा है? सिंगुलर ले रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा पूर्णतया सही है। जैसे कह दिया जाए द मम्प्स आर ब्रोकन आउट, the mumps are broken out in the city. The mumps are broken out in the city. तो यहां पर देख रहे हैं कहा कि मम्प्स नामक बीमारी शहर भर में फैल गई है। फैल गई है
तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ वर्ब को भी गलत कर दिया गया है। यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हैव होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, द मम्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी, यानी मम्स शहर भर में फैल चुका है। अब यहाँ पर अब देखिए मम्स को बना दिया सब्जेक्ट, और यहाँ पर कहा कि ये आपका जो है आया हुआ है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ वर्ब कैसी रख रहा है, प्लूरल रख रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हैव को रिमूव करके क्या रख दिया जाए, हैज रख दिया जाए, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम और भी कह सकते हैं, जैसे कह दिया जाए डायबिटीज, तो देख रहे हैं कि डायबिटीज के अंत में भी क्या आ रहा है, यस आ रहा है, प्लूरल की तरह दिख रहा है, लेकिन एक बीमारी का नाम है, तो इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर में करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। जैसे कहा गया डायबिटीज और एन इन्फेक्शियस डिसीज, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि डायबिटीज को क्या बना दिया गया है, सब्जेक्ट बना दिया गया है, और सब्जेक्ट आपका बीमारी का नाम है डायबिटीज, सिंगुलर की तरह कार्य करेगा, तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। अतः हम कह सकते हैं कि आर के स्थान पर इज का प्रयोग करें, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कहा गया द मम्प्स आर अ डेंजरस डिसीज, द मम्स आर अ डेंजरस डिसीज, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मम्स को सब्जेक्ट बनाया गया है, और ऐसी स्थिति में प्लूरल वर्ब ले रहा है, जबकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। अतः ई आर को हटा करके क्या रख दिया जाए, इज, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि बीमारियों के नाम के अंत में चाहे यस आया हो और चाहे यस ना आया हो, वो सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, पॉइंट नंबर 33। जैसे कि कहा जाता है विषय के नाम, विषय अर्थात सब्जेक्ट, विषय के नाम। अब विषय भी बहुत से होते हैं, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, और भी बहुत से सब्जेक्ट के नाम होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कुछ सब्जेक्ट के नाम दे दिए गए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट के नाम के पहले, यानी सब्जेक्ट के नाम के अंत में चाहे यस आया हो और चाहे यस ना आया हो, ये किस नंबर में काम करेंगे, सिंगुलर नंबर में काम करेंगे। तो कहा गया विषय के नाम सिंगुलर नंबर में होते हैं, चाहे उनके अंत में यस आया हो या फिर ना आया हो। तो आप देखेंगे कि आपका जो विषय के नाम है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर कहीं अंत में यस आया है तो कहीं अंत में यस नहीं आया। तो विषय के नाम के अंत में चाहे यस आया हो और चाहे यस ना आया हो, किसकी तरह कार्य करेंगे, सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करेंगे। तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। जैसे कहा गया हिंदी इज
our मदर टंग। मदर टंग मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो देख रहे हैं हिंदी को सब्जेक्ट बनाया गया। हिंदी एक विषय का नाम है। वर्ब कैसी ले रहा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है। सेंटेंस हमारा क्या है? सही। जैसे कह दिया जाए इंग्लिश इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। अंग्रेजी आसान भाषा या आसान विषय नहीं है। तो जब अंग्रेजी आसान विषय नहीं है तो यहां पर देख रहे हो इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी ले रहा है? सिंगुलर ले रहा है। फिर कहा गया मैथमेटिक्स और एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स और एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख रहे हो कि मैथमेटिक्स एक विषय का नाम है, इसे किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनाया गया है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है बट वर्ब कैसी रख दिया? प्लूरल। क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ अंत में यस आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि विषय का नाम है, उसके अंत में चाहे यस आया हो चाहे यस ना आया हो, वो सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करेगा। तो यदि यहां से हम क्या कर दें, आर को हटा करके इज रख दें तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम और भी कह सकते हैं। तो आप और कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो ध्यान रहे कि विषय का नाम है तो उसके अंत में चाहे यस आया हो और चाहे यस ना आया हो, वो सिंगुलर नंबर में ही होंगे। सब्जेक्ट बनेंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कह दिया जाए फिजिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। कहा कि भौतिक विज्ञान आसान विषय नहीं है तो यहाँ फिजिक्स को सब्जेक्ट बनाया गया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। यदि आर को हटा करके इज लाया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन ध्यान देना है कि एक्सेप्शन क्या कह रहा है? बट कह रहा है। तो बट अगर कहीं लग जाता है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि वहां पर नियम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो कैसे गड़बड़ी है जरा देख लेते हैं। बट कहा जाता है कि यदि फिजिक्स मैथमेटिक्स सिविक्स पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो फिजिक्स मैथमेटिक्स सिविक्स पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के पहले डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन आता है? द, या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर। तो कहा गया फिजिक्स मैथमेटिक्स सिविक्स पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के पहले कोई डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आ गया? द, या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत माई, आवर, योर, हिज, हर में से कोई आया हो, तो ये
प्लूरल की तरह कार्य करने लगते हैं। अब जब ये प्लूरल की तरह कार्य करने लगते हैं तो यदि ये किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाएंगे तो वर्ब भी कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। अब देखते हैं कि कैसे प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो जैसे कहा जाए योर मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स इज वीक, योर मैथमेटिक्स इज वीक, मतलब तुम्हारा जो गणित विषय में कमांड है वह कमजोर है। तो जैसे कि अभी ऊपर नियम में आपने पढ़ा कि जो भी विषय के नाम हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिंगुलर नंबर में किया जाता है। वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर नंबर में। अब हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि जैसे मैथमेटिक्स है, एक विषय का नाम है, सिंगुलर में काम करेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो मैथमेटिक्स के आगे इज लगा हुआ है। सही बात है, सेंटेंस तो हमारा सही होना चाहिए, बट यहाँ पर कंडीशन लग गई। और कंडीशन क्या लगी है कि यदि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स अर्थात विषय के नाम के पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल अर्थात द आ जाए या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव में से आ जाता है तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर नहीं प्लूरल की तरह कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को यदि सही करना है तो हम देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स हमारा एक विषय का नाम है, उसके पहले योर आया हुआ है जो कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अतः अब ये प्लूरल की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज को रिमूव करके आर लगाएंगे और सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कहा गया द पॉलिटिक्स ऑफ यूपी इज वेरी डर्टी, द पॉलिटिक्स ऑफ यूपी इज वेरी डर्टी। तो यहाँ पर कहा गया कि जैसे आपका पॉलिटिक्स है कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, तो यूपी की जो राजनीति है वो क्या है, बहुत गंदी है, बहुत खराब है। और हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स आपका जो सब्जेक्ट बन रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है कि सब्जेक्ट आपका विषय का नाम है पॉलिटिक्स, वर्ब सिंगुलर लेगा, सही बात है। लेकिन जरा देखिए कि पॉलिटिक्स के पहले क्या आया है, डेफिनेट आर्टिकल द। और जब विषय के नाम के पहले द आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उस विषय का नाम जो है प्लूरल की तरह कार्य करने लगता है, तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। अतः हम इज को रिमूव करके क्या ले आए, आर ले आए, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने जो है कुछ चर्चा किया नाउन नंबर के विषय में। हमने देखा कि कौन कौन से नाउन सिंगुलर में आते हैं, कौन कौन से प्लूरल में, यदि सब्जेक्ट बने तो कैसी वर्ब लेंगे, हमने आज ये देखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कि नाउन नंबर में और क्या है और क्या देखना है।